आपका जो स्कूल का है? आज आज टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम है। बच्चे बड़े ही मनोयोग के साथ हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जुड़े हुए हैं। आज का विषय है हमारी सांस्कृतिक विरासत। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां हमें संस्कृति में बहुत सारे तीज त्यौहार दिए गए हैं, जो बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस तीज त्यौहार को मनाएंगे। जैसे होली का सेलिब्रेशन, शिव तांडव नृत्य, राम सीता एक्ट और तरह तरह के नृत्य से बच्चे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चीफ गेस्ट पूर्व राज्यपाल सिक्किम के गंगा प्रसाद जी हैं। सर, ये बताइए कि अपना टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल कितने वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी और आज कौन सा ये एनुअल डे मना रहे हैं सर? ये हमारा 20वां वर्ष है जी, बल्कि 21 साल होगा, 21वां लग जाएगा जी। और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। जी। और ये बच्चों के एक हमारे माता पिता के द्वारा इस स्कूल की स्थापना की गई और बच्चों एक सफल नागरिक, एक अनुशासित नागरिक और एक सफल वक्ता के रूप में हर एक उसमें बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं ताकि देश के अच्छे नागरिक बने। कौन कौन सा मतलब कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा, कितने बच्चों के द्वारा पेश किया जाएगा सर? जैसे हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेके मॉन्ट 1 मॉन्ट 2 के जो बच्चे हैं वो पहले शिफ्ट में आ रहे हैं। वो बच्चे तरह तरह के कार्यक्रम, जैसे गणेश वंदना से शुरू होगा, उसमें 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। राधा एक्ट है, बच्चे कृष्ण राधा के उसमें आएंगे और शिव तांडव का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ राम सीता एक्ट का भी आयोजन किया जा रहा है। बच्चे विभिन्न क्लास के अलग अलग, होली का, चूँकि होली पास में है, होली बहुत ही बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में होली के आयोजन में आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा? हमारे बच्चे साथ ही साथ हम मार्शल आर्ट, जो हमारे यहाँ जो साल भर बच्चों को जो विधाएं सिखाई गई, जैसे डांस है इत्यादि, अभी नई शिक्षा नीति में 40 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं शिक्षा के अलावा, जो एकेडमिक्स के अलावा। तो बच्चों को सभी विधाओं से हम लोग परिचित करा रहे हैं, जैसे मार्शल आर्ट, वुशु, ताइक्वांडो, तो उसके भी बच्चे हमारे पास आएंगे और सभी बच्चों को हम लोग सर्टिफिकेट के साथ ही साथ जो अच्छा करेंगे, जैसे जो अच्छी नृत्यांगनाएं हैं या अच्छा नृत्य करने वाला बालक है या कोई वुशु या ताइक्वांडो का जो अच्छा खिलाड़ी है, हमारे इस विद्यालय से 14-15 बच्चे विभिन्न खेलों में राष्ट्र का एवं राज्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे टेबल टेनिस, शूटिंग, मार्शल आर्ट इत्यादि। नए सेशन को लेकर क्या कुछ कहिएगा सर आप? नए सेशन में हम लोग अभी तरह तरह के, सबसे पहले तो हमारा जो प्रयोग है वो यह है कि बच्चों को, आज बच्चे सिर्फ क्रिकेट की ओर ही अग्रसर होते हैं। बच्चे अगर 2 महीना 3 महीना ढंग से वुशु, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो या स्केटिंग या किसी भी खेल में अगर लग जाए, चेस में, किसी में भी, तो बहुत जल्दी आराम से वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं। आज खेलो इंडिया के तहत हमारे राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। सरकारी नौकरियां बच्चों के लिए दी जा रही हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो स्टेट खेल रहे हैं। इसलिए बच्चों के लिए हम लोग सब जितने भी गेम्स हैं, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट, शूटिंग, तैराकी, सभी की हम लोग शिक्षा के साथ साथ आज के दिन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कितना मायने रख रहा है बच्चों के बीच? सर, अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई, उसके तहत 40 पॉइंट्स मिलेंगे बच्चों को। तो बच्चों को हम कैसे वंचित कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज से? तो जितने भी गेम्स संभव हमसे हो रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि तबला, संगीत, सारी चीज़ें हम सारी विधाओं से उनको अवगत करा रहे हैं। जिस बच्चे के हाथ में टेबल टेनिस का रैकेट नहीं हुआ तो वो क्या जानेगा टेबल टेनिस क्या होता है? तो सभी गेम्स की हम लोग उनको, उससे हम उन लोगों को पारंगत करवा रहे हैं। गरीब बच्चों, गरीब असहाय जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ? सर, कोविड के बाद गरीब तो गरीबी रेखा से नीचे चला ही गया, और भी जो बहुत से घरों में उनके माता पिता नहीं रहे, वैसे बच्चों को हम उनके लिए सोशल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। मेरा जो अप्रोच है वो व्यावसायिक नहीं, वो हमारा सामाजिक है। बच्चे वैसे जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम सारा चीज़ फ्री कर देते हैं। चलिए, मेरा नाम राजीव भार्गव है।
मेरे साथ मेरे अनुज डॉक्टर रवि भार्गव हैं। हम दोनों टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। थैंक यू सर। इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल इसको हमने 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे बाबूजी राजकुमार भार्गव जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को हम लोग यानी पढ़ाई के अलावा ऑल राउंड हॉस्टिलिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पे ध्यान दे के उसे ऐसा अच्छा नागरिक बनाए समाज का कि बच्चा जहाँ भी जाए वो मेरिट में खड़ा हो। आजकल आप देख रहे हैं 1,40,00,000 से ऊपर का हमारा पॉपुलेशन हो गया है। कॉम्पिटिशन्स इतना ज़्यादा है कि उस कंपटीशन के युग में बच्चे में जब तक कॉम्पिटिटिव और सेल्फ रिलायंस नहीं होगा वो बच्चा आगे अच्छा नहीं कर सकेगा। हम लोग बच्चे को इस हर तरह से खेल हो, पढ़ाई हो, सांस्कृतिक माहौल हो, सब तरह से उसको इतना निपुण और पारंगत बना रहे हैं कि बच्चा जहाँ भी जाए तो एक अलग भीड़ में अलग हट के उसको आपको नज़र आए कि देखिए ये बच्चा टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का है। न्यू सेशन को लेकर लगभग स्टार्ट भी हो गया है। नए बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनके लिए क्या कुछ ऑफर रहेगा सर? सर, जैसा कि मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य व्यवसाय का नहीं है जी। हमारा उद्देश्य जो है उस समाज में एक प्रतिष्ठा पाना तथा बच्चों को इस लायक करना। हमारे पास हर एक तरह के बच्चे आते हैं, यानी हर एक वर्ग के हर एक यानी लोगों के बच्चे आते हैं। अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी है। तो बच्चों को हम लोग का उद्देश्य है कि चाहे किसी भी कीमत पे उसको पढ़ाना, पैसे से उसको वंचित नहीं करना। तो बच्चा पेरेंट्स को देखते हैं, उनकी मनोभावना देखते हैं, वो जिस समय में समर्थ है। जो बच्चा समर्थ नहीं है उसको हम लोग फ्री एजुकेशन में किताब, कॉपी, ड्रेस सारा चीज़ देते हैं। जैसे ही उनकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को लेते हैं। ऐसा हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि ये मेरा पैरामीटर है, हम इसी में बच्चे को लेते हैं। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, शायद हमारे फादर जो थे उनकी दूरदशा ऐसी थी कि उसी को कैटेगराइज करके हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग हुई है, प्ले ग्रुप मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3, यानी जैसे आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लेते हैं, हम लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी से नहीं 2002 से चालू कर रहे हैं। आप अभी की एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंट आउट ले लीजिए, हमारा जो कैरिकुलम बना हुआ है उसको मिला लीजिए, यानी दोनों में फुल स्टॉप कॉमा का भी आपको अंतर नहीं मिलेगा।